हेलो दोस्तों, हम अक्सर जब वॉशरूम्स की बात करते हैं तो मेल या फीमेल वॉशरूम्स की बात करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस में मैं हमारे एक प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था जो फीमेल यूरिनल के अराउंड था एंड मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होते ही एक गेस्ट जो मेरी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। एक्चुअली वो एक ट्रांसजेंडर थी एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो या क्या कर सकते हो। पहले मैं उनके सवाल को समझ नहीं पाया तो मैंने उनसे पूछा कि डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा। एंड उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया वो सुनकर मैं शॉक हो गया। ट्रांसजेंडर्स हमारे सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम बड़े कंफर्ट के साथ उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों को पब्लिक वॉशरूम्स यूज करते वक्त जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम इस बेसिक नेसेसिटी के बारे में न कभी बात करते हैं न कभी सोचते हैं। ये एक सेंसिटिव टॉपिक तो है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस काफी जरूरी है। तो मैंने इसके बारे में जिनसे बात की वो एक ट्रांसमैन है और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। क्या होता है, ट्रांसमैन आर बायोलॉजिकली फीमेल, सो इंटरनली ऑर्गन्स एंड बॉडी फंक्शंस द सेम वे दैट ऑफ ए फीमेल बॉडी, व्हिच मींस उनको पीरियड्स होते हैं, दे डू मेंस्ट्रुएट, बट मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली दे आर मेल एंड बिहेव लाइक मेन। So when trans men menstruate, it becomes even more challenging for them to use a public washroom. As men's washroom में sanitary pad dispenser या disposal की कोई सुविधा तो होती नहीं है, और इस वक्त ये एक ऐसा awkward situation create कर देता है कि हम इन सारी complexities की वजह से आप एक ladies washroom भी use नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ रेयरली कभी आपने कोई जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम देखा होगा, तो इंसान आखिर करे भी तो क्या करे। We men may not be able to relate to this much because we are the privileged class among all. Women थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं बिकॉज हमसे कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। और सोचो ट्रांसजेंडर को और किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा। डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, अब्यूज, सेफ्टी से लेकर फियर, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये सभी काफी आम चीजें हैं जो उन्हें रोज फेस करनी पड़ती है, जिनकी वजह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने से डरते हैं और ये एक एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। लीगल बैरियर्स भी एक इशू है। कुछ जगह पर लॉज या पॉलिसीज ट्रांसजेंडर लोगों को उनके जेंडर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रेस्टरूम्स यूज करने से रोक सकती है, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। थोड़ा अनरिलेटेड है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी ही लीगल बैरियर की वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को ब्लड डोनेट करना अलाउड नहीं है। पब्लिक परसेप्शन और स्टिग्मा भी चैलेंजेस को बढ़ाती है। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ एम्पैथी ट्रांसजेंडर इश्यूज को और बढ़ा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स पर खुल के बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें वो हमारी इसी समाज का एक अहम हिस्सा है। अवेयरनेस बढ़ाने से हम सब इनके इश्यूज को समझ सकते हैं और उनके लिए एक सेफर एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें ताकि हम ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और सब मिलकर शायद एक बेहतर समाज बना सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे इंक्लूसिव।